हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैंने इससे पिछले वीडियो में बताई हुई हैं, जिनके अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी थी उनको रिकॉल कर रहा हूँ। एक तो डेफिनेशन थी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है एक्स फ्रॉम एन टू आर एन टू ए, वेयर ए जो था वो कैसा था? नॉन एम्प्टी सेट। तो उस वीडियो में थोड़ा सा समझ में कम आया है, बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो उस हिसाब से मैं इनको रिकॉल कर रहा हूँ जो डेफिनेशंस थी उनको। एक्स कोई सीक्वेंस होगा, फंक्शन जो एक्स है वो सीक्वेंस होगा कब? जब एक्स फ्रॉम एन टू ए होगा, वेयर ए अपने पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। इसको जो लिखने का तरीका है वो होता है, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है एक्स एन इक्वल्स टू एक्स आई बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एन। इसके बाद में मैंने बताया था रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस जो होता है उसमें अपने पास होता है एक्स जो फंक्शन है वो एन टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, या इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसका एक्स एन इक्वल्स टू, ये जो एक्स आई है वो एक की जगह अब किस में से आएंगे? आर में से। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर इसके टाइप थे। टाइप में मैंने डिस्कस किया था कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है उसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था x इक्वस टू एक्स एन इक्वस टू, इसमें जो टर्म्स आएंगी वो फिक्स आएंगी, मतलब x जो भी एक्स आई है वो हमेशा क्या होगा? a की वैल्यू के इक्वल आएगा। या फॉर ऑल एक्स आई के लिए यहाँ पर अपने को a की वैल्यू मिलेगी, तो ये जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट सीक्वेंस। इसके बाद में था ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये जो होता है इसमें अपन ने लिखा था x इक्वस टू एक्स एन इक्वस टू ए बी, या एग्जाम्पल जो है इसके लिए ये लिखा था अपन ने एक्स एन इक्वस टू -1 1 -1 1 ऐसे। इसके बाद में आता है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था सीक्वेंस बाउंडेड कब था या कब होता है वो देखो। बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, उसके लिए डेफिनेशन है सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड बाउंडेड if there exist small k and capital K belongs to R such that xn always greater than equals to small k less equals to capital K for all n belongs to natural number. Here small k is lower bound, here small k is lower bound and capital K is upper bound of sequence. इसका मीनिंग क्या हुआ कि if a sequence has lower bound and upper bound then sequence xn is bounded sequence. इसके बाद में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, या जो डेफिनेशन डिस्कस किए थे वो था लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है? इसके लिए मैंने आपको बताया था इफ एक्स एन इज एनी रियल सीक्वेंस
any real sequence, then a real number alpha belongs to R is called limit point of sequence if neighborhood of alpha, epsilon neighborhood of alpha, ये जो होता है वो होता है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। neighborhood of alpha contains infinitely many terms of sequence xn। तो अगर xn अपने पास कोई रियल सीक्वेंस है तो उसके लिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर कोई रियल वैल्यू होगी, वो लिमिट पॉइंट बनेगा। उसकी कंडीशन है कि अल्फ़ा जो पॉइंट है उसका एप्सिलॉन नेबरहुड क्या करे, सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन करता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करो कि अपने पास सीक्वेंस है xn इक्वल्स टू है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब रियल लाइन है, ये मेरे पास रियल लाइन है। इस रियल लाइन पर मैं सीक्वेंस की टर्म्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अपने पास है 0 और ये अपने पास है 1। x1 क्या आएगा, x1 हेयर x1 इज 1, x2 इज 1/2, x2 मीन्स फॉर n इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, xn गिव्स अस 1/2। x3 जो होगा वो क्या होगा 1/3, x4 क्या होगा 1/4। अब ये जो है मैंने कंसीडर कर लिया है यहाँ पर, ये जो है मेरे पास है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0। अब यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो इधर किस साइड 0 की तरफ अपने को पास मिल रही हैं। मतलब यहाँ आते आते इसके पास आते आते मतलब 0 के पास आते आते अपने को सीक्वेंस जो xn है उसकी कितनी टर्म्स मिलेंगी, इनफाइनाइट टर्म्स अपने को इसके नेबरहुड में मिलेगी। ये नेबरहुड है किसका 0 का, इसका मतलब 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ xn। ये तो था लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट। इसके बाद में मैंने जिक्र किया था, या जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो अपन ने डिस्कस की थी वो थी सीक्वेंस की लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो ये कैसे होता है ये देखो, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का सेंस क्या है। इफ xn is a real sequence, then L belongs to R is called limit of xn if for epsilon greater than 0 and n greater than equals to n नोट डिपेंड करेगा किस पर, एप्सिलॉन पर, बिलोंग्स टू n mod of xn माइनस l इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन अपने को मिल जाती है xn सीक्वेंस और किसी भी रियल वैल्यू के लिए कि mod of xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन for epsilon greater than 0 and n greater than equals to n not epsilon belongs to natural number, then this L is called limit of sequence xn, and limit n tends to infinity xn